राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। ऐसे में कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शेगांव में इस यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। इस दौरान वो मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर टिप्पणी की है। नाना पटोले ने भाजपा की आलोचना करने वाले नेताओं को धमकाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की निंदा की है। साथ ही कहा कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है। आपल्याला लक्षात असेल की नागपूरचे आता ते नागपूरचे असल्यामुळे आपल्याला एक उदाहरण सांगतो की जेव्हा टाटा एअरबसचा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला, इस्कॉनचा प्रकल्प गेला, तर तिथं तरुण पोरं जे कुठलेही राजकीय संबंध नाही असे पोरं रस्त्यावर उतरले आणि जेव्हा त्यांचं आंदोलन चालू होतं तर राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी काय म्हणावं, ते शेंबडे पोरं आहेत, हे वाक्य तुम्ही ऐकलं असाल। तुम्हाला माध्यमाच्याही लोकांना, पत्रकारांनाही उपमुख्यमंत्री काय बोलतात ते पाहिलं। आता उपमुख्यमंत्री बोलतात तर त्यालाही ताव आला असेल त्यांच्या अध्यक्षाला आणि त्यांनी धमकी देत असेल। आता भारत जोडो यात्रेमध्ये आम्ही लोक काम करतो आहे, तर जोडो यात्रेमध्ये या तोडोंना त्रास होणारच आहे, त्याच्यामुळे ते धमकी देणारच आहे। जेव्हा एखाद्याच्या पायाखालची वाळू सरकल्याला लागतं तो विरोधकांना धमकी द्यायचं काम सुरू केलं जातं। अन्ना हजारे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे को महात्मा गांधी मानते थे, लेकिन उनके व्यवहार के कारण अब लोगों को तय करना चाहिए कि वे महात्मा गांधी है या नहीं। इसके साथ ही नाना पटोले ने सोयाबीन और कपास की कीमत दिलाने के लिए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन द्वारा आयोजित एल्गार मोर्चे को भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया। आता कसं आहे, महात्मा गांधी इंग्रजाविरोधात लढलेत आणि देशामध्ये जेव्हा लोकशाहीने सरकार आली तर त्यांच्या विरोधातही जे चूक करत होते तर त्याला तिथंच सबक देण्याचं काम महात्मा गांधी करायचे। त्याच्यामुळे हा महात्मा गांधीचं स्वरूप होतं। पण आपण पाहतोय की महात्मा गांधी म्हणजे आता अण्णा हजारे साहेब कोणासाठी काम करतात हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। त्यामुळे महात्मा गांधीची तुलना आम्ही करत होतो त्यांची, पण ते आहेत की नाही आता जनतेला माहिती आहे। त्यावेळेस हे सगळे विषय आम्ही राज्यपाल महोदयांना मांडले आणि सांगितलं, मी मगाशी सांगितलं की 12,000 रुपये आम्ही सोयाबीनला आमचं सरकार असताना भाव देत होतो। आता 12,000च्या जागी फक्त 4,000 रुपये सोयाबीनला भाव भेटते आहे। खरं तर अतिवृष्टीमध्ये पहिलाच शेतकरी हातात झालेला आहे, त्याला मदत करायची गरज सरकारच्या वतीने होती। झालेल्या नुकसानीची मदत केली गेली नाही, पण उलटं त्याचे भाव पण कमी करून टाकले। दिवाळीच्या काळात आम्ही कापसाचे केंद्र उघडायचं, तर दिवाळी संपली, सगळं संपलं, कापूसही निघाला, बाजारामध्ये सरकार नाही तर कापसाच्या शेतकऱ्याची लूट होते आहे। आमच्याकडे धानाची शेती होते, धानाचं अजूनपर्यंत केंद्र सुरू झाले नाही, त्याच्यामुळे शेतकरी बर्बाद होत चालला आहे आणि सगळ्या परिस्थितीमध्ये भाजप हे शेतकरी विरोधी आहे आणि राज्यातलं केंद्रातलं सरकार हे शेतकऱ्याला संपवण्यासाठी लागलेलं आहे, असं चित्र आहे। अकोला जिले के गांधीग्राम में पुल गिरने से इस मार्ग पर सड़क यातायात रोक दिया गया था, लेकिन अब तैयार ब्रॉडगेज लोह मार्ग पर अकोला से अकोट के लिए शटल रेल सेवा 15 नवंबर से शुरू होगी। इस संबंध में जिले के पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। गांधीग्राम में पुल को यातायात के लिए बंद कर दिए जाने से अकोट तहसील के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसीलिए सांसद संजय धोत्रे ने विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रकाश भरसागले के साथ मिलकर अकोला से अकोट शटल ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की है। उनके फॉलोअप को ध्यान में रखते हुए पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ चर्चा की और अकोला से अकोट रेलवे तक रेलवे शटल सेवा शुरू करने की मांग की। इस चर्चा के दौरान रेल मंत्री ने देवेंद्र फडणवीस को 15 नवंबर तक शटल सेवा शुरू करने का वादा किया और उन्होंने रेलवे को भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं। शटल सेवा शुरू होने से स्थानीय नागरिकों को काफी सहूलियत होगी। अकोला जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने बालापुर क्षेत्र में ईंट भट्टों का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के ईंट भट्टे अगर शुरू किए जाते हैं तो मामला दर्ज किया जाएगा।
अकोला जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि बालापुर क्षेत्र के ईंट भट्टों के मालिक अपने ईंट भट्टों को कानूनी रूप से लाइसेंस कराकर चलाएं, अन्यथा बिना लाइसेंस के ईंट भट्टा मिले तो मुकदमा दर्ज कराएं। बालापुर में ईंट भट्टों का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और ईंट भट्टा मालिकों के साथ बैठक की। इस दौरान एकता ईंट भट्टा धारक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लोगों की आजीविका केवल ईंट भट्टों पर ही निर्भर है। ऐसे में एकता ईंट भट्टा संघ के अध्यक्ष भूसारी ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि ईंट भट्टों को कानूनी रूप से अनुमति देकर शुरू किया जाएगा। अकोला जिले के अड़गांव बुद्रुक गांव के किसानों ने बंद पड़े ट्रांसफार्मर को शुरू करने की मांग करते हुए विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। अकोला जिले के अड़गांव बुद्रुक गांव में पिछले कई दिनों से बिजली की समस्या है। ट्रांसफार्मर बंद होने से यहां के किसानों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। खासकर अब रबी सीजन शुरू होने से किसान खेतों में काम में लग गए हैं, लेकिन बिजली की समस्या होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसानों ने बंद पड़े ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए विद्युत वितरण कंपनी के स्थानीय कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बिजली समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। अकोला में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में सफर के दौरान चोरी के मामले का खुलासा कर शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से पुलिस ने चोरी का माल भी जब्त कर लिया है। तमिलनाडु के निवासी आकाश राज मुरुगेसन इसी साल 22 फरवरी को बेंगलुरु से भोपाल ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन में यात्रा के दौरान उनका बैग चोरी हो गया था। बैग में ड्रोन कैमरा का पूरा सेट और 2.25 लाख से अधिक का सामान था। इस चोरी के संबंध में मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेशन पर रेलवे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन ट्रेन में सफर के दौरान जिस वक्त ये चोरी हुई थी उस समय ट्रेन हिंगोली और वाशिम के बीच थी। इसलिए भोपाल रेलवे पुलिस ने चोरी के इस मामले की जाँच पड़ताल अकोला रेलवे पुलिस को सौंपा था। अकोला रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में जाँच शुरू कर दी। इस दौरान वाशिम से शातिर चोर शेरू उर्फ मनोज काटे को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से चोरी हुआ ड्रोन कैमरा और सारा सामान बरामद कर लिया गया है। अकोला महानगर पालिका सीमा में शामिल किए गए रूपचंद नगर वार्ड नंबर 18 की गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा है। रूपचंद नगर में आंशिक रूप से नाला बनाया गया है, लेकिन इस नाले का गंदा पानी परिसरों के साथ साथ मुख्य सड़कों में फैलने से लोगों को काफी परेशानी होती है। पहले रूपचंद नगर अकोला ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा था, तब यहाँ की नियमित रूप से सफाई की जाती थी। लेकिन जब से रूपचंद नगर महानगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया गया है, तब से रूपचंद नगर में किसी भी तरह की सफाई नहीं हो रही है। न पीने के पानी की सही व्यवस्था है, न ही स्ट्रीट लाइट। साथ ही यहाँ सीवेज का गंदा पानी सड़क पर बहने से भी नागरिक काफी परेशान है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि गंदे नालों से दुर्गंध आने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्परिणाम हो रहा है, लेकिन मनपा के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नागरिकों ने अपनी समस्याओं से तंग आकर प्रशासन को जल्द समाधान की मांग की है और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी है। आम्ही रूपचंद नगर वासिया वार्ड नंबर 18 मधून बोलत। आम्ही वारंवार नाली करता बरेच वेळा निवेदन दिले, परंतु त्याच्यावर आजपर्यंत ॲक्शन झालेली नाही। आमच्या रूपचंद नगरमध्ये लहान लहान मुलं आहेत, वयोवृद्ध व्यक्ती आहेत, परंतु त्या सांडपाण्यामुळे बरेचशा लोकांना त्रास होत आहे। आम्ही निवेदन दिले असताना पण त्याच्यावर ॲक्शन होणार आली आणि आज डासाचं प्रमाण जास्त वाढल्यामुळे डेंग्यूचे प्रकार होण्याची संभावना आहे। करिता आम्ही सर्व रूपचंद नगर वासियामार्फत आम्ही महानगरपालिकेला विनंती करतो, त्यांनी ताबडतोब त्या नालीचे ॲक्शन कामाचं ॲक्शन घेण्यात यावं, ही आमची सर्व रूपचंद नगर वासियांची विनंती आहे। काम जर झालं नाही तर आम्ही परत उपोषणाला बसण्याची आमची तयारी आहे, मानसिकता आहे। आम्ही आधी निवेदन देत आहोत, याच्यानंतर आम्ही उपोषणासाठी बसण्याची मानसिकता तयार आहे। एक नवजात की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार किए बिना ही पिता ने सड़क के किनारे फेंक दिया। ये घटना अकोला की है। जन्म के बाद नवजात की हालत काफी नाजुक थी, जिस कारण उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उस दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने अंतिम संस्कार करना भी उचित नहीं समझा। जीवन में जन्म और मृत्यु का अपनों से सबसे गहरा नाता होता है। जन्म के बाद सबसे पहले सगे ही खुशी मनाते हैं, तो मृत्यु के बाद अपने परिजन ही अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन नवजात बच्चे की मृत्यु के बाद तो उसके पिता ने ही अंतिम संस्कार किए बिना सड़क के किनारे लावारिस फेंक दिया।
जैसे उससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं हो। नवजात बच्ची की जन्म के बाद हालत काफी नाजुक थी, जिसके बाद उसका अकोला के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज के बाद ही 3 दिन बाद नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसका शव उसके पिता को सौंप दिया। लेकिन उसके पिता ने शव का अंतिम संस्कार किए बिना सड़क के किनारे फेंक दिया, जिसके बाद अन्य लोगों का इस पर ध्यान गया तो अस्पताल प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी पिता ज्ञानेश्वर डोरले को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपनी गलती स्वीकार की। बाद में बच्ची का पुलिस की मदद से अंतिम संस्कार किया गया। बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक 15 फुट लंबे अजगर को काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में फ्रेंड अपार्टमेंट देशमुख मंगल कार्यालय के पास लोगों को एक 15 फुट का अजगर नजर आया। बड़े से अजगर को देख लोग काफी घबरा गए थे और तत्काल लोगों ने सर्पमित्र को इसकी जानकारी दी। अजगर को पकड़ने के लिए आए सर्पमित्रों को उसे पकड़ने के लिए कई घंटों तक काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि बाद में किसी तरह से अजगर को पकड़ा गया और लोगों ने राहत की सांस ली। अजगर को पकड़ने के बाद वन विभाग की मदद से जंगल में अधिवास के लिए छोड़ दिया गया। अकोला के पुराने अनाज बाजार में राजस्व परिसर की जगह पर अवैध रूप से स्थित 88 दुकानों के अतिक्रमण को हटाने के लिए मनपा की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों के जोरदार विरोध के बाद मनपा की टीम को बिना कोई कार्रवाई किए ही वापस लौटना पड़ा। अकोला के पुराने अनाज बाजार में राजस्व परिसर की जगह पर अवैध रूप से कई दुकानें बनी हैं। यहाँ सभी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन अतिक्रमणकारी दुकानदारों ने जगह खाली नहीं किया। शहर के मध्य भाग में स्थित इस बाजार में शीट क्रमांक 39B प्लॉट नंबर 12 और 54/1 का स्वामित्व सरकार के पास है। इस जगह पर छोटे व्यवसायों को छोटे कारोबार करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इन छोटे कारोबारियों ने इस जगह दुकानें बना दी है, जिससे जिला प्रशासन और मनपा प्रशासन ने जगह खाली करने को कहा था। वैसे इस मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित व्यवसायियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन इन सब के बाद भी सरकारी जगह खाली नहीं किया गया है, जिसके बाद शनिवार को मनपा की टीम कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन व्यवसायियों ने इसका विरोध किया। हो हंगामे के बीच शिवसेना ठाकरे गढ़ और कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस मामले में व्यवसायियों का साथ देने पहुंच गए। मामले को तनावपूर्ण होता देख मनपा की टीम ने कार्रवाई रोक दी, लेकिन इस जगह से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है। बालापुर से शेगांव के बीच हाल ही में बनाए गए सड़क पर फिर से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे इस मार्ग से आने जाने वाले वाहन चालकों को हादसे का डर सताता है। बालापुर शेगांव के मुख्य मार्ग पर हाल ही में बनाए गए मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से यहां से आने जाने वाले नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से हर रोज हजारों वाहन गुजरते हैं, तो वहीं शेगांव दर्शन के लिए आने वाले भक्त भी इसी मार्ग से आना जाना करते हैं, जबकि महामार्ग होने से इस पर भारी वाहनों की भी काफी आवाजाही है। ऐसे में मार्ग पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने इस मार्ग का डामरीकरण जल्द से जल्द करने की गुजारिश की है। अकोला जिले के बालापुर शहर में ऑटो चालक यातायात नियम की अनदेखी कर यात्रियों को अपने ऑटो में भर रहे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बिठाने वाले ऑटो चालकों पर बालापुर पुलिस ने कार्रवाई की है। बालापुर शहर में ऑटो चालक यात्रियों के साथ ही अपनी ऑटो से स्कूली छात्रों को भी स्कूल ले जाते हैं और लाते हैं, लेकिन इसमें ऑटो चालक अपनी मनमानी कर रहे हैं और एक एक ऑटो में 15 से 20 बच्चों को भरकर ले जाते हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो बच्चों की जान खतरे में आ सकती है। इसीलिए अब इन ऑटो चालकों पर कार्रवाई की मांग बढ़ने लगी है। इस तरह से बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी करने वाले ऑटो चालकों पर बालापुर ट्रैफिक कर्मचारियों ने कई बार कार्रवाई भी की, लेकिन इससे ऑटो चालकों पर और कोई फर्क नहीं पड़ा और उनकी मनमानी जारी है। जिसके बाद शनिवार को बालापुर पुलिस ने ऑटो चालकों पर कड़ी कार्रवाई की और जुर्माना वसूला। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के साथ ही अभिभावकों को भी इस तरह से ऑटो में अपने बच्चों को स्कूल भेजने से बचाना चाहिए। अनीस खान, UCN न्यूज, बालापुर। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।